नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम मैथमेटिकल फंक्शंस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है सम फंक्शन। सम फंक्शन की हेल्प से हम न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करने के लिए हालांकि हमारे पास प्लस ऑपरेटर भी है, लेकिन जब नंबर्स बहुत ज़्यादा हों तो उस पर्टिकुलर केस में सम फंक्शन का इस्तेमाल करना ही बेटर रहता है। इस लेक्चर में हम सम फंक्शन को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में मैंने सम फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स और उसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताए हैं। सम फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जो कि उन वैल्यूज को ऐड करता है जो वैल्यूज आप इसमें पास करते हैं। दीज वैल्यूज कैन बी नंबर्स, ये वैल्यूज नंबर्स हो सकते हैं, सेल रेफरेंसेस हो सकती हैं, रेंजेस हो सकते हैं, एरेज हो सकते हैं और कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसके अंदर आप टोटल अप टू 255 आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट जो इसका रहता है वो है नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो नंबर 1 है उसके आगे या उसके आसपास हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई गई है, क्योंकि ये मैंडेटरी आर्गुमेंट है। इसके बाद जितने भी आर्गुमेंट हैं वो सभी के सभी आर्गुमेंट ऑप्शनल आर्गुमेंट हैं। और अगर मान लीजिए ऐड करते वक्त, मान लीजिए आप किसी सेल्स में दिए गए कंटेंट्स को ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर एम्प्टी सेल्स आ जाते हैं या फिर ऐसे सेल्स आ जाते हैं जिनमें टेक्स्ट वैल्यूज हैं, तो ये एरर नहीं देता, बल्कि ये उन्हें इग्नोर कर देता है और बाकी सभी नंबर्स को सम कर देता है। हम अभी इसको करके देखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मुझे कुछ नंबर्स को ऐड करना है और मैं सम फंक्शन से उन्हें ऐड नहीं करना चाहता, तो आप मैथमेटिकल ऑपरेटर से भी उन्हें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद जैसे मैं 5 को ऐड करना चाहता हूँ, किसमें, 7 में, तो मैं 5 प्लस 7 लिखूंगा, फिर से प्लस का साइन डालूंगा और यहाँ पर 8 लिख दूंगा। एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सम आ गया है। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। मुझे इन तीनों को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू लिखने के बाद इसे सिलेक्ट कर लूंगा, प्लस का साइन डालूंगा, फिर इसे सिलेक्ट कर लूंगा, फिर से प्लस का साइन डालूंगा और इसे सिलेक्ट कर लूंगा। एंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर सम आ चुका है। आप यहाँ पर ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे अभी यहाँ पर तो 3 ही है, 5 है, 7 है और 8 है, अगर ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा हों तो बार बार प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करने से अच्छा ये है कि आप सम फंक्शन का इस्तेमाल करें। तो सम फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पर सम लिख देंगे। सम लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली नंबर्स भी पास कर सकते हैं। जैसे मुझे 5 को, 7 को और 8 को ऐड करना है, तो मैं इसके अंदर डायरेक्टली नंबर्स को ही एंटर कर रहा हूँ। मैंने 5, 7 और 8 को एंटर किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर को प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सम आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूं, सम लिखूं, टैब को प्रेस करूं और मैं इसे एज ए सेल रेफरेंस भी पास कर सकता हूं। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, फिर इसे सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, फिर इसे सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो सम यहाँ पर आ चुका है। मैं इसे एज ए रेंज भी पास कर सकता हूँ। इक्वल टू लिखूंगा, सम लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा और इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि हमने रेंज को भी पास करके देख लिया है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, उनके रोल नंबर हैं और यहाँ पर उनके मार्क्स दिए गए हैं। मुझे इन मार्क्स को सम करना है, यानी कि ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इक्वल टू लिखूंगा, इक्वल टू लिखने के बाद सम लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा। उसके बाद मुझे इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पर D2:D15 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप इस रेंज को इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा करने से इस रेंज में आने वाली वैल्यूज़ को ये ऐड कर देगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल आ चुका है। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर अब एक ही कॉलम में मार्क्स नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर मार्क्स 3 कॉलम्स में दिए गए हैं। मुझे यहाँ पर इन तीनों मार्क्स का सम चाहिए और यहाँ पर एक ही स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट्स का सम भी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, सम लिखते हैं, टैब को प्रेस करते हैं। अब क्योंकि मुझे इन तीनों का सम चाहिए तो मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सम आ चुका है। यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आए, आप एरर शो कर रहा है तो आप इस एरर को इग्नोर कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर सम आ चुका है। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ तक ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टोटल आ गया। इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। मैं जो ये काम आपको करवा रहा हूँ इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा और ये अभी मैं लॉन्ग मेथड से करवा रहा हूँ ताकि आपको सभी तरीके पता हो। तो इसको आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करें, एंटर को प्रेस करें, फिर उसके बाद यहाँ पर आएँ, इक्वल टू लिखें, सम लिखें, टैब को प्रेस करें, यहाँ पर आएँ, इसे सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट को बंद करें, एंटर को प्रेस करें तो ये देखिए यहाँ पर ये टोटल आ गया। फिर यहाँ पर इक्वल टू लिखें, सम लिखें, टैब को प्रेस करें, इसे सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट को बंद करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये टोटल आ चुका है। अब मैंने बार बार सम फंक्शन का इस्तेमाल किया है, क्या इसका कोई शॉर्टकट है? तो जी हाँ, बिल्कुल शॉर्टकट है। शॉर्टकट भी सीखेंगे और यहाँ पर टैब्स में क्या सम करने की कोई ऑप्शन है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जो काम हमने किया है उसे फिर से हम यहाँ से हटा देते हैं। मैंने यहाँ पर क्लियर कंटेंट्स कर दिया, यहाँ पर इसे भी हटा देते हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्मूला टैब की। इस फॉर्मूला टैब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑटो सम नाम का ये एक ऑप्शन मिलेगी। आपको यहाँ पर आना है, जिस पर्टिकुलर सेल में भी आप सम चाहते हैं, जैसे मैं इस सेल में सम चाहता हूँ तो यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ऑटो सम पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। मैंने रेंज को सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने सम फंक्शन नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ इस ऑटो सम पर क्लिक किया है। जैसे ही आप इस ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सम फंक्शन लग चुका है और रिक्वायर्ड रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर एंटर को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल आ गया है। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये जो टोटल मार्क्स हैं मैं इन्हें भी यहाँ पर क्लियर कंटेंट्स कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर इक्वल टू ना लिखें, वहीं सम ऑटो सम ही लगाएंगे। इसे सिलेक्ट करते हैं, ऑटो सम पर क्लिक करते हैं। ऑटो सम पर क्लिक करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सम हो चुका है। उसके बाद फिर से ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो सम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका काम हो गया है। अब यहाँ पर आपको फिर से ऑटो सम पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करेंगे लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ये जो पर्टिकुलर रोल नंबर है तो ये भी न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये तो उसको भी इसमें काउंट कर रहा है। हमें ये रोल नंबर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डी से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसको डी कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सी की बजाय डी कर दिया। एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस एरर को, अगर एरर आ रहा है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ऑटो सम पर फिर से क्लिक कर देंगे। फिर से क्लिक करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सम आ चुका है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसका एक और बेहतरीन और शॉर्टकट शॉर्ट फार्मूला आपको बताता हूँ। पहले आप इसे यहाँ से क्लियर कंटेंट्स कर दें। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे क्लियर कंटेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ से भी आप इसे क्लियर कंटेंट कर दें। चलिए यहाँ पर आते हैं, अब इसका शॉर्टकट क्या है। इसके शॉर्टकट को समझने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं हम, नहीं क्लिक ना करें, आप सिर्फ माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर जाएं। जब आप माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सम लिखा है और ब्रैकेट में ऑल्ट प्लस इक्वल टू लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑल्ट और इक्वल टू के साइन को इकट्ठा प्रेस कर देंगे तो वो जो ऑटो सम के ऊपर क्लिक करने पर आता है, जो ये एक्सेल फंक्शन परफॉर्म करता है, वही सेम काम एक्सेल ऑल्ट प्लस इक्वल टू को प्रेस करने पर भी करेगा। अब मैं यहाँ पर ऑल्ट और इक्वल टू के साइन को प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऑल्ट और इक्वल टू के साइन को
पर क्लिक करूंगा यानी उसे प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सम का फंक्शन आ गया है। अब मुझे सिर्फ एंटर प्रेस करना है तो मेरा काम आसान हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद ऑल्ट और इक्वल टू को प्रेस करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर सम आ गया। यहाँ पर आऊँगा, ऑल्ट और इक्वल टू को प्रेस करूंगा, ये देखिए सम आ गया। यहाँ पर आऊँगा, ऑल्ट और इक्वल टू को प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर सम आ गया। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ऑल्ट और इक्वल टू को प्रेस करेंगे, फिर वही दिक्कत है यहाँ पर हम डी कर देंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे ताकि ये फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो जाए। यहाँ तक आ गया। उसके बाद इसे हम यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर आएंगे, ऑल्ट और इक्वल टू को प्रेस कर देंगे। अगर ये मेथड भी आपको लेंथी लग रहा है तो इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं। इन सब को भी यहाँ से क्लियर कंटेंट्स कर देते हैं। देखिए समझिएगा, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, इस रेंज में मैंने ये मार्क्स भी सिलेक्ट कर लिए, साथ ही साथ जहाँ पर मुझे टोटल चाहिए वो कॉलम और वो रो के सेल्स भी सिलेक्ट कर लिए जहाँ पर वो टोटल एज ए रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऑल्ट और इक्वल टू को प्रेस करना है तो आप देखेंगे कि आपका काम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे इग्नोर कर दें। मैंने 3 बार पहले यहाँ पर ऑल्ट इक्वल टू, ऑल्ट इक्वल टू, ऑल्ट इक्वल टू किया था, यहाँ पर भी ऑल्ट इक्वल टू, यहाँ पर भी ऑल्ट इक्वल टू, है ना, बार बार मैंने सम फंक्शन लगाया था। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और सिर्फ एक बार ही ऑल्ट और इक्वल टू यानी एक बार ही ऑटो सम किया। एक बार ऑटो सम करने से ही यहाँ पर भी सम फंक्शन लग गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इस पर्टिकुलर रेंज में भी सम फंक्शन ऑटोमेटिकली लग गया। मैंने नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक ही बार ऑल्ट और इक्वल टू को प्रेस किया, बाकी सारा काम खुद ब खुद हुआ है। यहाँ पर अगर हम आए, इसे मैं एक बार क्लियर कंटेंट्स कर देता हूँ। यहाँ पर आए और क्लियर कंटेंट्स कर दें। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ऑल्ट और इक्वल टू को प्रेस करेंगे। जब आप ऑल्ट और इक्वल टू को यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसने रोल नंबर को भी ले लिया है। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर इसके नेक्स्ट सेल को ले लें, है ना, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिर्फ इन तीनों सेल्स को ही ले, यानी जितने सेल्स आपकी रिक्वायरमेंट है ये उतने सेल्स ही ले, तो उसके लिए आप सम के साथ ऑफसेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने क्योंकि आपको ऑफसेट फंक्शन नहीं करवाया है तो इसलिए उतनी देर तक आप इसे ऐसे ही समझें। ऑफसेट फंक्शन जब हम करेंगे और सम के साथ जब ऑफसेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम बेसिक सम फंक्शन को ही समझ रहे हैं, इसलिए ऑफसेट को इसमें यूज करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। हम सिर्फ सम फंक्शन तक अपने आप को यहाँ पर, ठीक है, बाउंड करके रखेंगे। तो मुझे यकीन है कि इस लेक्चर में आपको सम फंक्शन को डिटेल में समझ आपको लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।